भाषा होती मूल जड़, संस्कृति का उत्थान, जो इसको विस्मृत करे वो नर नहीं समान। संस्कृत हिंदी दिमासा विष्णु प्रिया मान, संस्कृत हिंदी दिमासा विष्णु प्रिया मान, सब भाषा की गरिमा से भारत बने महान। जो अपनी भाषा तजे निज संस्कृति बिसराए, वह मानवता के लिए ही संकट बन जाए। मातृभाषा जो भूला वह खो बैठे ज्ञान, उसका जीवन शुष्क है जैसे जल बिन धान। हर महादेव, हर हर महादेव, ओम ओम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय भोले, हर हर ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण का महिमा वही बर्बरिक ने बताया बोल के तो भगवान श्री कृष्ण का सारा संसार को मालूम हो गया था। इसलिए ये जो दिमासा जो है ये फक्कर है भारतीय संस्कृति का फर्स्ट पायोनियर बोलने का। तो क्योंकि ये दिमासा नहीं होता, हिरण्य नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होता, बर्बरिक नहीं होता, महाभारत, गीता, भागवत, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं होता। राजपाट संभाला, ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट को पहला राज करने वाला कसारी था। उसके बाद अहोम आया, अहोम तो 1226 में आया था। अहोम का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे वो जो एंडेंजर्ड में, जैसे राजवंशी का भी, कुछ राजवंशी का भी राजपाट था और मणिपुरी का भी राजपाट था, 3 वंशों से, और ये सब अभी एंडेंजर्ड में गिरा है। और इसका वो दिमासा का हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम राजवंशी का भी इसे है। तो हम चाह रहे हैं कि ये यूनेस्को ने जो डिक्लेयर किया है 197 लैंग्वेज एज एंडेंजर्ड, तो उनमें से ये सारा लैंग्वेज भी आता है। फॉर्चुनेटली ये आपका 27 मार्च को जो इंटरनेशनल सेमिनार में हम ये जिक्र किया एंडेंजर्ड लैंग्वेज ग्रुप का ये ऐसे है। तो श्री कृष्ण रूपी कलाक्षेत्र हर वक्त ये गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजता है कि एंडेंजर्ड लैंग्वेज के लिए कुछ करो और नेशनल कमीशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज बनाओ। बिना इलेक्शन लड़े 6 महीने का मंत्री बन सकता है। तो उसी पॉइंट आउट करके श्री कृष्ण रूपी कलाक्षेत्र में ये गवर्नमेंट को सुझाव दिया, वो जितना एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ पीपल इंडिया में है उनमें से आप जिसको चाहे दे दीजिए 6 महीने का मिनिस्टरशिप। और जितना राइटर है, जितना सोशल वर्कर है, जितना वो जो मानव द्रव्य कल्याणकारी संस्था है, उनमें से किसी को लेकर के ये 6 महीने का मंत्रित्व दिया जाए। फॉर्चुनेटली ये राष्ट्रपति भवन से ये सुझाव आया। ये अगर रूपांतर करना है तो एक मौका है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। ये 6 महीने का किसी को नहीं देना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो इनमें वो जो दिमासा से भी लोग, ये आपका कार्बी से लोग, ये हलाम से लोग, विष्णुप्रिया मणिपुरी से लोग, सोशल वर्कर हिंदी भाषी से लोग, बांग्ला भाषी से लोग, असमिया भाषी से लोग, उड़िया भाषी से लोग, सोशल वर्कर अनरिप्रेजेंटेटेड कम्युनिटी, वो भी गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन से वो उसका सुपारिश किया होम मिनिस्ट्री में। फिर भी इंग्लिश सारा भारत को राज करता है, ताकि ये जो हिंदी हाफलोंग में, कार्बी आंगलोंग में हाफलोंगी हिंदी, अगर ये हाफलोंगी हिंदी नहीं होता तो कम्युनिकेशन नहीं होता। सिर्फ उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे है। और संसार का भाषा है संस्कृत, देव भाषा है, 33 कोटि देव देवी भी शामिल है। और दूसरा हिंदी है, सारा संसार का भाषा है। ये बहुत बड़ा भाषा के साथ हम लोग अगर जुड़ के दिमासा और विष्णुप्रिया मणिपुरी को अगर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब में अगर मान्यता मिले तो बहुत ये श्री कृष्ण रूपी कलाक्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा होगा और ये आप लोग का योगदान बहुत बड़ा होगा। हाँ, श्री कृष्ण रूपी कलाक्षेत्र सेमिनार कंडक्ट करता है, मीटिंग नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं। मीटिंग होने से बहुत बड़ा परिधि चाहिए, लेकिन ये परिधि छोटा है, फिर भी ये एकेडमिक डिस्कशन होता है।
एकेडमिक डिस्कशन, आज का ये जो माहौल छूटा है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। अभी कोई बोलता है विष्णुपुरिया है, कोई बोलता है विष्णुप्रिय। आराध्य है, त्रिदेव में एक महान देवता है, तो वो विष्णु शब्द लगा हुआ है और वो भाषा है, तो उसको भी जरूर से जरूर मान्यता मिलनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सब के लिए एक गौरव का क्षण होगा जब विष्णुप्रिया मणिपुरी और डिमासा भाषा को भी सरकार जो है एसोसिएट भाषा के रूप में मान्यता देगी। जैसे बोडो को मिला हुआ है, उसी प्रकार से असमिया को मिला हुआ है, बंगला को मिला हुआ है, तो इसको भी मिले। और जो ग्रंथ है वो है वेद। वेद संस्कृत में है। अगर वेद नहीं पढ़ेंगे तो देश को नहीं जान सकते। तो वेद को पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान जरूरी है, देश को जानने के लिए वेद पढ़ना जरूरी है। तो संस्कृत की शिक्षा आवश्यक है। जब तक संस्कृत लागू नहीं होगी तब तक ये देश गौरवशाली नहीं होगा और हम लोग ये गुलामी का जीवन जीते रहेंगे। और ये जो छोटा सा देश है इंग्लैंड, जो हम लोगों के ऊपर राज करके गया, आज भी उसकी भाषा को हम लोग अपनाए हुए हैं। तो भाषा से कोई विरोध नहीं है, भाषा 1000 तो हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से हमारे भाई लोग आए हुए हैं, मित्र आए हुए हैं। यहाँ कार्यक्रम किया गया है, बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको यहाँ इतना मान सम्मान दिया है, हमको मौका दिया बोलने का। और मैं ये वचन देता हूँ कि हमारा प्रेरणा भारती के तरफ से इस पूरे उद्देश्य में जहाँ कहीं भी जैसा भी सहयोग लगेगा हम लोग सहयोग करते रहेंगे। और अभी तक हमारा ये प्रेरणा भारती एक समाचार पत्र था, इसका ई-पेपर वेबसाइट पोर्टल है। अभी कुछ ही दिनों में हम लोग अपना न्यूज चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। कल ही हम लोगों की एक प्रेरणा भारती के संवाददाताओं की एक मीटिंग होने वाली है, उसी में सिद्धांत हो जाएगा कि कौन दिन हम लोग इसको शुरू करेंगे। इसे तैयारी लगभग हो चुकी है। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। 2025 সন বিকির পার শ্রীকৃষ্ণ रुक्मिणी कलाक्षेत्र हा मेल सलायाबा गेदेमा विधान सिंहा साउनाही डिमासा भाषा के इच्छितिला हाब्रेमानी एसोसिएट लैंग्वेज लामन खलाई बोल खलाइदु वो बोल खलाइबा जिं खरी बहुत जुरुदु। हम फिर भी डिमासा लोग बांग्ला भाषा बोलता है, हिंदी भाषा बोलता ही नहीं है। अभी पेपर मिलने से, टीवी में आप लोग का भाषा हाईलाइट होने से, पहले बोला ना बांग्लादेश में जो विष्णुप्रिया आदमी लोग हिंदी कहाँ से सीख गया, मीडिया से सीख लिया, टीवी से, क्या से। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से सीखने के लिए, बोलने के लिए थोड़ा मीडिया सर्कुलर होना चाहिए। और आप लोग भी जोर देना चाहिए कि आसाम में कासार में जहाँ जहाँ डिमासा है, डिमासा भाषा स्वीकृति होना चाहिए, लिपि स्वीकृति होना चाहिए। विष्णुप्रिया जहाँ जहाँ था, जहाँ जहाँ है, विष्णुप्रिया भाषा भी स्वीकृति होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का आदिमवासी था, अभी भी है। क्योंकि पहले 10th सेंचुरी महाभारत का टाइम से ही राज था। वो राज को भारत स्वाधीन होने का बाद में डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करके, पॉपुलेशन डिवाइड करके हम लोग का जो राइट मिलना था वो राइट खत्म कर दिया, तो नहीं है अभी। इसलिए अभी हिमंत बिश्व शर्मा भी वही बात बोलता है भाषा स्वीकृति के लिए। जो दादा ने जो बोला दिया वो हो जाएगा। वो एस्टेमी में हमारा भाषा के लिए वो बोल दिया। और छोटा कम्युनिटी है इसमें, वो लोग भी जागना चाहिए अपना अपना भाषा के लिए, और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, हम लोग को भी सिखाना चाहिए। जुथाई आज का ये जो 2 अप्रैल 2025 इस दिन में सती जयमती का दिवस भी है
और जननेता जनजाति नेता जयभद्र हाकजार जी का जन्मदिन है 2 अप्रैल 1914 में जयभद्र हाकजार जी जो जन्म लिया था। तो ये दोनों को जन्मदिन लेकर के श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र ने जो प्रोग्राम आयोजन किया था, आज ये फर्स्ट इंटरनेशनल संस्कृत आजीवर्ष उत्सव का आज समापन हुआ। और ये समापनी उत्सव का जो घोषित किया, जो समाप्त हुआ, कंक्लूड हुआ, ये दिलीप कुमार जो कि हिंदी एक डेली का एडिटर, उन्होंने किया। और आज का ये सेमिनार प्रोग्राम का एंटायर प्रोग्राम का उद्घाटन किया मुक्तेश्वर कैंपराय जी, अगर भाषा नहीं है, लिपि नहीं है, डिमासा राइटर्स फोरम का प्रेसिडेंट, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला था। मुख्य अतिथि के रूप में आज श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र में पधारे। तो डिमासा कम्युनिटी का जो आज का इस प्रोग्राम में योगदान, बहुत बड़ा योगदान है श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र की तरफ से डिमासा, विष्णुप्रिया मणिपुरी, हिंदी और संस्कृत भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से बहुत दिन से गवर्नमेंट को प्रपोजल दे रहा है। और फॉर्चुनेटली हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेवी इसको एंडोर्समेंट किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको एंडोर्स किया कंसर्न डिपार्टमेंट में। जो प्रपोजल हम लोग गवर्नमेंट को सौंपा था, और ये हमारा जो असम का जो गवर्नर, माननीय गवर्नर और माननीय चीफ मिनिस्टर जी को भी भेजा था, तो चीफ मिनिस्टर जी का तरफ से भी इसको एंडोर्समेंट आया कंसर्न डिपार्टमेंट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिमासा, विष्णुप्रिया मणिपुरी, हिंदी और संस्कृत को एसोसिएट लैंग्वेज के हिसाब से मान्यता दिया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र 197 एंडेंजर्ड लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है। और भारत सरकार को और सारा राज्य सरकार और केंद्र शासित सरकार को हम रिक्वेस्ट किया थ्रू प्रॉपर चैनल कि एंडेंजर्ड लैंग्वेज ग्रुप के लिए नेशनल लेवल में एक नेशनल कमीशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज बनाया जाए। हर स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज गठन किया जाए। हर यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी कमीशन फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज दिया जाए। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज का हेडक्वार्टर बनाए। और असम सरकार को जो रिक्वेस्ट किया था हम लोग जी श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र को कल्चरल यूनिवर्सिटी का मान्यता देने के लिए, तो फॉर्चुनेटली ऑन द एंडोर्समेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर एगा हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो रिकमेंडेशन से कंसर्न डिपार्टमेंट ने हम लोग को अवगत कराया कि समय आने पर, समय मतलब कि इन ड्यू कोर्स असेंबली में ये बिल उत्थापन करेगा। इसलिए कंसर्न डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला है और हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन दिया है। और इस बीच जो प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से और सीएम दफ्तर से श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र को कल्चरल स्टोरी स्पॉट बनाने के लिए जो हम रिक्वेस्ट किया था, उसके ऊपर भी सर्वे हो गया। ये फॉर्चुनेटली ये सर्वे रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास गया और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का अभी कुछ काम चल रहा है। तो आज का इस समारोह में जो हमें क्या अच्छा लगा, कि इस समारोह में डिमासा कम्युनिटी का इतना बड़ा योगदान ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि एंडेंजर्ड लैंग्वेज ग्रुप का एक कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडशिप डेवलप होगा। और ये जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज जो अभी काम कर रहा है, तो उसमें हमारा जो स्कॉलर है, हमारे जो प्रोफेसर है, ये एक्टिवली काम कर रहा है। तो उनमें से ये मैडम भी है, ये सर भी है, और एक मैडम आज दूसरा काम में बिजी था, वो भी है। तो ये जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज ग्रुप का जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो मांगा है, उसका स्क्रिप्ट नहीं है, और तो उसका ये नहीं है बोल के ये नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज 8 शेड्यूल में है, जैसे 8 शेड्यूल में है, जैसे वो कोंकणी का तो अपना लैंग्वेज, सॉरी नेपाली का अपना स्क्रिप्ट नहीं है। इवन उर्दू का अपना स्क्रिप्ट नहीं है। उर्दू का स्क्रिप्ट दूसरा स्क्रिप्ट है, अपना नहीं, लैंग्वेज उर्दू है लेकिन दूसरा स्क्रिप्ट। इवन हिंदी का अपना स्क्रिप्ट नहीं है, वो नागरी देवनागरी है। तो ऐसे, और इंग्लिश खुद इंग्लिश का स्क्रिप्ट नहीं है, वो रोमान स्क्रिप्ट है।
खुद और इंग्लिश ये अब तो इंग्लिश का भी है ना, तो इंग्लिश का कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, और इंग्लिश विदाउट विदाउट हाँ यस, और इंग्लिश 8 शेड्यूल में नहीं है, इंग्लिश 8 शेड्यूल में नहीं है, लेकिन वो सारा एंजॉय कर रहा है लैंग्वेज का तरफ से। तो इसलिए तो डिमासा बिशनप्रिया मणिपुरी और ये आपका ये क्या बोलता है, क्योंकि वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनेगा। जैसे कॉकबरॉक लैंग्वेज तो वो तो ये 8 शेड्यूल में नहीं है, त्रिपुरा में वो सेकंड स्टेट लैंग्वेज है। मिजी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में नहीं है, वो तो मिजोरम का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो गारो और ये जयंतिया भी वो तो ये 8 शेड्यूल में नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है। तो इसलिए वो जो डिमासा बिशनप्रिया मणिपुरी उसको अगर एसोसिएट लैंग्वेज के हिसाब से दिया जाए, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के दिया जाए, वो जो मानना है तो ये क्या बोलता है, जो एंडेंजर्ड जितना ग्रुप है, तो इसलिए वो जो आज का ये योगदान इसमें हलम कम्युनिटी, हलम हिल ट्राइब कम्युनिटी का भी योगदान है। और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आज का प्रोग्राम कंक्लूजन सेरेमनी ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ संस्कृत आदिवर्ष उत्सव इंटरनेशनल, उसके बाद ये इंटरस्टेट सेमिनार एंड द जयभद्र हकजार मेमोरियल लेक्चर ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस ऑफ बिशनप्रिया मणिपुरी डिमासा हिंदी एंड संस्कृत। ये हिंदी देखिए, बड़ाघाटी में हिंदी का कोई पता नहीं लग रहा है, और संस्कृत देवभाषा जो कि 8 शेड्यूल का भाषा है, तो उसका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज से हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो बहुत अच्छा बात है ना। ये सब आवाज ये श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र में उठा रहा है, और उसमें आज का इस अनुष्ठान में इन एसोसिएशन विथ श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र ये आपका डिमासा राइटर्स फोरम योगदान दिए हैं, डिमासा का सारे ऑर्गेनाइजेशन योगदान दिए हैं, त्रिपुरा पुंजी हलम हिल ट्राइब डेवलपमेंट कमेटी भी योगदान दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज, यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा मैसेज है। हम गुजारिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और जितना और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट को गुजारिश करते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र की तरफ से जो अप्रोच किया है गवर्नमेंट को, वो अप्रोच के ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करे। और ये और एक बात, जो गवर्नमेंट को हम लोग अप्रोच किया था कि एंडेंजर्ड ग्रुपों में से एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 6 महीने का मंत्री बनाया दिया जाए। जो बिना इलेक्शन का 6 महीने का मंत्री बनने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसी प्रावधान में अगर गवर्नमेंट एग्री हो, तो गवर्नमेंट को एग्री होना तो चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो एग्री नहीं होना तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में जाना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि एनी इंडियन सिटीजन कैन बिकम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ, तो ये जो एंडेंजर्ड ग्रुपों में से 197 ग्रुपों में से सेंट्रल में 5% मांगा है टोटल रिजर्वेशन। ये आपका पार्लियामेंट में 2 हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस में भी 5% मांगा है, लोअर हाउस में 5% मांगा है। इसी तरह से हर स्टेट का जितना असेंबली है, विधान परिषद है, विधानसभा है, उसमें भी 5% चाहिए। तो उसमें क्या होगा, हर कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर पाएगा, और उसमें साथ ही साथ जो सोशल वर्कर भी है उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। ये सारा उठाया, और अभी जो प्रपोजल रखा है ये जयभद्र हकजार जनजाति नेता जयभद्र हकजार जी का लाइफ साइज स्टैचू श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र में हम लोग बैठाना चाह रहा है। तो इसलिए आपका चैनल के माध्यम से आप लोग का जो डिमासा ऑर्गेनाइजेशन है, डिमासा कल्चरल एक्टिविस्ट है, डिमासा ऑफिसर है, डिमासा मंत्री है, डिमासा बहुत सारा है ना, कमिश्नर है ना, सबसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये जो ट्राइबल यूनिटी का जो सिंबॉलिक आइकन है ना जयभद्र हकजार जी का, अगर लाइफ साइज स्टैचू का श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र परिसर में लाइफ स्टैचू का अगर यहाँ बैठाने का प्रावधान किया जाए, इसके लिए हम आपका चैनल के माध्यम से डिमासा कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे एक सुझाव, ऐसे एक प्रपोजल श्री कृष्ण रुक्मिणी कला क्षेत्र के माध्यम से आया। नमस्कार, जय हिंद,